नमस्कार साथियों। आज मैं टेक्निकल एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपको सेफ्टी के कुछ रूल्स बताना चाहते हैं जो कि जापानीज लैंग्वेज में है और मैं उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके और इंग्लिश को भी हिंदी में सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करने हैं। जैसे कि पहला रूल्स है जो कि जापानीज लैंग्वेज में है पो। पो का मतलब होता है नो हैंड्स इन पॉकेट व्हाइल वॉकिंग, यानी चलते समय जेब में हाथ ना रखें। चलते समय जेब में हाथ ना रखें। क्यों नहीं रखें? क्योंकि यदि हम चलते समय जेब में हाथ रखते हैं और यदि गलती से हमारा पैर किसी रोड़ी पत्थर से हिट हो जाता है तो हमें संभलने का मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता और हमारे शरीर का अगला हिस्सा डायरेक्ट जो है ज़मीन से हिट हो जाता है। उसमें चोट लग सकती है, टूट फूट हो सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। तो साथियों, कभी भी रास्ते में चलते समय आप अपने हाथ को जेब में ना रखें। सेफ्टी के नज़रिए से आप जो है इसका पालन करेंगे। हमें आशा है कि आप जो है इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और साथियों, सेकंड जो है रूल्स आता है केई। केई का मतलब होता है नो मोबाइल फोन व्हाइल वॉकिंग, यानी चलते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें। यदि आप चलते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं तो आपका ध्यान उस व्यक्ति से कनेक्ट हो जाता है जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे होते हैं और आपका ध्यान उधर नहीं होता जिधर आप चल रहे हैं। आपके पैर जो है किसी खड्डे में जा सकता है, आप क्योंकि पैर को पता नहीं कि हम आगे जो है पत्थर आने वाला है, आगे खड्डा आने वाला है, आगे खंभे आने वाले हैं, आगे कार जो है तेज स्पीड से आ रही है, हम हिट होने वाले हैं। तो साथियों, जब भी कभी आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या पैदल चल रहे हो, कितना भी अर्जेंसी जो है फ़ोन आ रहा हो, उसे आप जो है जल्दीबाजी वहाँ ना दिखाएं। तुरंत जो है रुकें, गाड़ी से उतरे, बाइक से उतरे या अगर पैदल हैं तो रुकें और रास्ते के किनारे खड़े होकर के बात करें और बात करने के बाद ही आप जो है चलें। अदरवाइज चलते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। इससे आप जो है सुरक्षित रहेंगे और आपके परिवार भी जो है सुरक्षित रहेगा। अगर अगला आता है तीसरा में जो है टीई आती है, टीई जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड ऑन दी हैंड रेल व्हाइल यूजिंग स्टेयर्स, यानी सीढ़ी पर चढ़ते या उतरते वक्त जो है हमेशा उसके रेलिंग का उपयोग करें। क्योंकि चढ़ते वक्त यदि हम रेलिंग का उपयोग यानी पकड़ के नहीं सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो आपका पैर जो है सीढ़ी के पैड़ी से हिट हो सकता है और उतरते वक्त यदि आप रेलिंग पकड़ के नहीं उतर रहे हैं तो आपका पैर फिसल सकता है। दोनों कंडीशन में यदि पैर हीट होता है या पैर सीढ़ी से फिसलता है तो
दोनों कंडीशन में आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, टूट फूट हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो साथियों, जब भी आप किसी भी, चाहे किसी तरह की सीढ़ी हो, आप यदि आप उस पर चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो उसके ग्रिल का हमेशा जो है उपयोग करके ही जो है चढ़े या उतरें। इसके बाद जो है साथियों, चौथा सेफ्टी के रूल्स है ना। ना का मतलब होता वॉक इन द लेवल्ड पाथ, यानी जब भी आपको रास्ते में चलने हैं तो केवल और केवल निर्धारित रास्ते पर ही चलने हैं। आपको जल्दी नहीं दिखानी है, जो रास्ता निर्धारित करी गई है उसी रास्ते में चलना है। अदरवाइज आपके साथ कभी भी कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो साथियों, ये तो सेफ्टी के जो है चौथे नियम थे। अब जो है लास्ट जो सेफ्टी के रूल्स पांचवा है, वो उसको जो है हम सी कहते हैं। सी का मतलब होता है स्टॉप, पॉइंट एंड कॉल व्हेन क्रॉसिंग, यानी जब भी आप क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, यानी क्रॉसिंग में जहाँ पे टी पॉइंट है, जेब्रा है, जेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पे आप हमेशा इशारे द्वारा वो बताकर सुरक्षा की दिशा को सुनिश्चित करें। सबसे पहले लेफ्ट साइड में अंगुली का इशारा करें और अंगुली का इशारा करने के साथ में ही अपनी नज़र से भी इंश्योर करें कि जिधर हमारी अंगुली, यानी लेफ्ट साइड में जिधर हम अंगुली किए हैं उधर हमारा उस डायरेक्शन में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा है। फिर राइट साइड में जिधर अंगुली जा रही है उधर हमें नज़र से इंश्योर करना है, ठीक वैसे ही कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा है। और सामने जिधर फ्रंट साइड है उधर भी हमें इंश्योर करना, कोई सामने से गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई बाइक तो नहीं आ रहा है। तीनों डायरेक्शन में इंश्योर करने के बाद अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, तो आप आराम से पार कर सकते हैं। और यदि गाड़ी कोई आ रही है तो उसके जाने का इंतज़ार करें। तो साथियों, आप इन पांचों रूल्स को हमेशा जो है ध्यान में रखें, क्योंकि जीवन में सेफ्टी ज़रूरी है। आप सेफ हैं तो सब सेफ है, आपकी फैमिली सेफ है, आप सेफ हो। अगर आपकी गलती की वजह से कुछ भी आपको होता है तो आपकी फैमिली का जीवन, पूरे परिवार का जीवन जो है अंधकारमय हो जाता है। पता नहीं आपकी फैमिली आपको ले करके क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। अगर कुछ भी होता है तो सारे सपने, सारे प्लानिंग जो है वहीं पे रुक जाती है। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने परिवार के साथ सुखी रहें। धन्यवाद। आप जो है प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि मैं अगली जो है वीडियो बनाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। नमस्कार।